गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं YS BK फॉर न्यूज़ पावर। न्यूज़ पावर आज आपके लिए कुछ ऐसे मेहमान, ऐसे मित्र, ऐसे दोस्त, ऐसे राष्ट्रभक्त आपको जो अपनी जान की कीमत पर सिर्फ रोजगार मांगते हैं, सिर्फ रोजगार के सिवा कुछ नहीं। बदले में पूरी जिंदगी दांव पर लगाने को तैयार। हे देश, हे राष्ट्र, तेरे नाम मेरी जिंदगी पर कुर्बान हो जाएगी, मगर हमें सिर्फ रोजगार दे दो। हे शासकों, हे प्रशासकों, सुन लो, हे भारत का युवा तुमसे सिर्फ और सिर्फ रोजगार मांग रहा है, बदले में अपनी जान न्यौछावर करने को तैयार। क्या चाहिए इस राष्ट्र की सुरक्षा के लिए? ऐसी भारत की महाशक्ति जिसमें सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रभक्ति, सिर्फ राष्ट्र के प्रति समर्पण। क्या उसे रोजगार पाने का हक भी नहीं? मित्रों, न्यूज़ पावर इस बात के लिए प्रतिबद्ध है कि ऐसे मुद्दे, ऐसी बातें जो राष्ट्र को प्रभावित करती है, जो राष्ट्रीय अस्मिता से जुड़ी है, मगर उस पर ध्यान इन नेताओं का नहीं जाता, उस पर प्रशासकों का ध्यान नहीं जाता, उस पर राजनेता, राजशक्ति की कुर्सियों पर बैठे हुए लोग भूल चुके हैं कि जो सत्ताएं मिली हैं वो युवा शक्ति ने उन्हें दी है, वो लेना भी जानता है। न्यूज़ पावर की विनम्र प्रार्थना है वर्तमान सरकार आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी से कि युवाओं को जो ऑफर दिया था आपने नवंबर में भर्ती के लिए, वो वादा पूरा किया जाए, वो सरकारी वादा पूरा किया जाए, वो प्रशासकीय वादा पूरा किया जाए, जिससे कि युवाओं को भटकने से बचाया जा सके, युवा शक्ति को एक नई दिशा देकर उसकी शक्ति का राष्ट्र निर्माण में उपयोग किया जा सके। यह युवा शक्ति भटकने के लिए नहीं, राष्ट्र निर्माण के लिए, राष्ट्रीय प्रतिबद्धता, राष्ट्रीय सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए। यह राष्ट्र की धरोहर, राष्ट्र की अस्मिता, राष्ट्र की शक्ति है। तो क्या कर रहे हैं यहाँ बैठ के? पैरवा पिरात है। अच्छा, तो यहाँ आप लोग क्या करने आते हैं? तो देखिए, न्यूज़ पावर की टीम जो है ये बड़हरिया परसा के पास पहुंच चुकी है। ये 8 बीघे की पूरी एरिया है जहाँ पर यहाँ पर बेरोजगार नौजवान अपने रोजगार की लड़ाई की कसरत करते हैं, और उस कसरत का एक छोटा सा नमूना आपके सामने है कि ये रोजगार की जंग में हमारा भारत का नौजवान किस तरह से परेशान और उसकी तैयारियों में सुबह अपनी खराब करता है और कसरत करता है, लेकिन फिर भी रोजगार उसे नहीं मिलता है। उसकी बेरोजगारी उसके परिवार को, उसके समाज के अंदर उसके स्टेटस को किस तरह से प्रभावित कर रहा है, यह इन नौजवानों की हालत को देख करके आप महसूस कर सकते हैं कि सुबह न जाने कितने दूर दूर से लोग आते हैं। ये 8 बीघे की पूरी बाग है, आप ठीक से देखिए, ये देखिए ये बच्चे कैसे दौड़ते हुए आ रहे हैं। ये लोग कसरत करते करते लोग थक गए हैं। ये देखिए, ये हमारे फौजी बच्चे कैसे तैयार होते हैं और उसके लिए कितनी मेहनत करते हैं। हाँ, ये देखिए पूरी टीम आ रही है हमारी दौड़ते हुए, ये नौजवानों की, बेरोजगार नौजवानों की टीम, न्यूज़ पावर की टीम। ये आपस में एक दूसरे के कोच भी हैं, एक दूसरे के ट्रेनर हैं, एक दूसरे के समर्थक हैं, एक दूसरे के सपोर्टर हैं, और अपने गार्जियनशिप भी खुद ये नौजवान निभाते हैं। इनका कोई कोच नहीं है, और ये कोच भी खुद के लिए बन जाते हैं क्योंकि इनको रोजगार चाहिए, और रोजगार की आवाज़ सरकार तक पहुंचती नहीं है, या पहुंचती है तो सरकार बहरी हो चुकी है। इस बहरेपन को खोलने के लिए नौजवान अपनी बात कहना चाहते हैं, उसी के लिए कवर करने के लिए न्यूज़ पावर की टीम यहाँ पहुंची है। हम देखते हैं कि ये नौजवानों के मन में क्या है। आप लोग अपनी बात बताएंगे, आप लोगों के दिल में कोई दर्द है बेरोजगारी का? आप देखिए, आप चुप रहेंगे, आप नौजवान हैं, आप चुप रहेंगे तो आपकी बात कोई नहीं सुनेगा। बात उसी की सुनी जाती है जो बोलता है। अब माँ, जब माँ भी आपको अपना दूध तब तक नहीं बच्चे को पिलाती जब तक बच्चा रोता नहीं, तो आपको रोना पड़ेगा। ये सरकार बहरी है और गूंगी भी है, ये देना भी नहीं चाहती क्योंकि हाथ भी उसके अपंग, लिखना भी नहीं जानती हो। अब जो लिखना भी नहीं जानता, पढ़ना भी नहीं जानता, बोलना भी नहीं चाहता, ऐसे गूंगी बहरी सरकार से आपको अपना काम कराना। रुक जाइए भैया, थोड़ा सा रुक जाइए, अब बहुत मेहनत कर दिया आप लोग। ये देखिए हमारे युवा पीढ़ी, आप सारे लोग इकट्ठा हो जाइए, आप अपनी बात रखिए, क्योंकि आपने मेहनत तो बहुत कर ली है, लेकिन उस मेहनत का परिणाम आप लोगों को मिलता नहीं है। ये देखिए, ये हमारे बच्चे, भारत की युवा शक्ति, इसे कहते हैं भारत की युवा। बाबू रुक जा, ए भैया आ जा।
देखिए बहुत लंबी पिच है। ये हमारे बच्चे पूरे 8 बीघे की एरिया है। इसमें दौड़ते हैं ये बच्चे अपने भविष्य की उम्मीद के लिए करके, क्योंकि इनको भी अपने परिवार बनाना है और परिवार की जिम्मेदारियों को निभाना है। सर बोलेंगे। अब इसमें से कुछ बच्चे तैयार हैं अपनी बात कहने के लिए, कुछ बच्चे कह नहीं पाते हैं। वो करते तो मेहनत पूरी है लेकिन अपनी बात रख नहीं पाते अपने अधिकार की। इनसे हमारी रिक्वेस्ट है कि अपनी 2-4 शब्द ही बोले लेकिन अपने अधिकार की बात अवश्य रखें। आप उधर ही रहिए, आप पीछे मत आइए, इसमें देख के कुछ नहीं पाएंगे, वहाँ से बोलेंगे तो कुछ मिलेगा। कोई है बोले, आप बोलेंगे भैया। आपका अपना शुभ नाम बताइए पहले। बालकृष्ण यादव। बालकृष्ण जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? आपको अपना घर का एड्रेस मतलब जहाँ से ईश्वरपुर के रहने वाले हैं। ईश्वरपुर, ब्लॉक मोहम्मदपुर। वेरी गुड। थाना गंभीरपुर। अच्छा। डिस्ट्रिक्ट आजमगढ़। और ये जहाँ पे है यहाँ का क्या एड्रेस है? परसा। देखिए ईश्वरपुर से लगभग कम से कम 3-4 किलोमीटर दूर होगा। 5 किलोमीटर? हाँ 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर नहीं, 5-6 किलोमीटर होगा करीब। 5-6 किलोमीटर से दूर से लड़के वहाँ से दौड़ते हुए चले आते हैं अपनी यात्रा करते हुए और इस बाग में आते हैं और उसके बाद अपने रोजगार के भविष्य का एक खाका खींचने की कोशिश करते हैं। क्या वो अंजाम तक पहुँचता है, ये बात खुद इन्हीं से समझने की कोशिश करते हैं। आपको लगता है कि रोजगार के लिए बच्चे जितनी मेहनत करते हैं सरकार भी उस पर उतना ही ध्यान रखती है? नहीं, सरकार उतना ध्यान नहीं देती है। सरकार खाली जो हिंदू मुस्लिम जो राइट करने का रखता, फ्रंट रहता, उसके अलावा कुछ मतलब सरकार सिर्फ राजनीति में व्यस्त है। मुद्दे की बात सरकार कभी मुद्दे की बात की ही नहीं। अच्छा। जब भी की है वो जो है बेरोजगारी के हट के की है। अच्छा। मतलब आपको जो चाहिए उस पर सरकार का ध्यान नहीं है? सरकार का ध्यान नहीं, सिर्फ जो है जातिवाद का करते हैं। मतलब दो मुद्दे को भटका दो। रोजगार भटका, नौजवान रोजगार चाहता है, उसको रोजगार न मांगे, उसके लिए किसी और जगह व्यस्त कर दिया जाए। दूरबीन लगा कर देख रहे हैं। अच्छा, आप भी कुछ बताइए। क्या आप अपना नाम बताइए। आप क्या कहना चाह रहे हैं? आप नहीं कुछ कहना चाहेंगे? आप संतुष्ट हैं रोजगार से? नहीं सर, भर्ती लगाना तो इसी नवंबर में भर्ती लगाए तो ठीक है। आप इतनी सारी रोजगार के भर्तियां निकलती हैं, सब पैसा ले लेती है, फिर उसका कैंसिल कर देती है। या फिर होता है कि वो जो है भर्ती तो करवाया, टेस्ट भी लिया और फिर उसके बाद कोई घपला घोटाला उसमें आ जाता है, फिर उसका कैंसिल कर दिया जाता है। यानी आपसे खर्चा भी कराया जाता है, दौड़ाया भी जाता है, टाइम भी बर्बाद किया जाता है, फिर उसका जीरो टाइम फीस वाली कहानी है। तो आप कुछ कहना चाहेंगे? क्या बताइए? ये बात है कि जो भर्ती आ नहीं रही है काफी दिनों से नहीं, हम लोग काफी परेशान है और आज आएगी कल आएगी, थोड़ी दिन में लग जाएगी। ये क्या मामला है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है हम लोगों को। और सबकी उम्र चली जा रही है और बच्चे तैयारी करते करते थक जा रहे हैं। असली मुद्दा आपने उठाया है। और बात यही है कि जल्द से जल्द भर्ती लगाई जाए और नहीं तो कुछ भी कही जाए, नहीं तो हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, बेरोजगार जब भटकता है, युवा शक्ति जब भटकती है तो अपने पेट को भरने के लिए और परिवार की जिम्मेदारियों को निभाने के लिए भर्ती की बात आती है तो कुछ ना कुछ इनके पास कोई मुद्दा उठा लेते हैं। जैसे कि कोरोना हुआ, बहका देते हैं कि ये हुआ कुछ भी हुआ है कि 1 महीने 10 दिन बाद 1-2 महीने बाद भर्ती लगेगी। जब भर्ती की तारीख करीब आती है तो उसे टाट दिया जाता है। आपका शुभ नाम? मुकेश यादव, मोलनापुर थाना निजामाबाद, जिला आजमगढ़। कितनी डिस्टेंस से दूर तय करके यहाँ पहुँचे हैं? हम तो कभी पास से ही आते हैं, 2 किलोमीटर। अच्छा, 2 किलोमीटर। आपका शुभ नाम क्या है? अंकित यादव नाम है हमारा। कहाँ से आते हैं? जी, सरायमीर से आते हैं। सरायमीर तो काफी दूर है यहाँ से? जी, करीब 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर से दूर से बच्चे थे यहाँ तो अपनी तैयारी करते हैं भविष्य की। भैया आप भी बहुत से बच्चे हैं, आपको सबको बोलना पड़ेगा। जिंदाबाद। बच्चे बहुत से दूर से आते हैं। जिंदाबाद करेंगे या कुछ कहेंगे भी? कुछ बच्चों की तो दौड़ते दौड़ते उम्र ही खत्म होगी। 3 साल आर्मी में ऐसे देखने के लिए असली मुद्दा ये जो है हम 2 साल 3 साल जो गैप कर दे रहे हैं उसके चलते बच्चों की युवाओं का भविष्य अंधेरे में चला जा रहा है। जो 3 साल उनके बेकार हो जा रहे हैं, उनके बाद वो किसी काम के सरकारी रोजगार के लिए नहीं रह जाएंगे। बिल्कुल प्राइवेट कंपनियों में भटकना पड़ेगा। देखिए ये इनकी बातों से खुश होकर ये बच्चे अपनी बात जो नहीं कह पा रहे हैं वो तालियां बजा रहे थे। वो तालियां बजाने वाले ये बच्चे हैं जो अपनी बात कह नहीं पाते, सोचते हैं कि उनकी बात कोई और रखे। तो दुर्भाग्य ये है कि नेता भी अपनी बात, लोकल जो नेता होते हैं वो भी उन मुद्दों को नहीं उठाते। कम से कम राजनीतिक मुद्दों को, जो लोकल एरिया है, लोकल एरिया के जो बच्चे हैं, उनकी जो समाज है उसका प्रॉब्लम है, तो लोकल नेताओं को भी आगे आगे फ्रंट पर कहीं ना कहीं वो बात रखनी चाहिए। लेकिन इन बेरोजगारों को कोई कवर नहीं करता। इवन सोशल मीडिया तो मैं समझता हूँ, या सोशल मीडिया या मेन स्ट्रीम मीडिया तो कभी यहाँ आई नहीं होगी, कोई कभी नहीं। और न्यूज पावर मैं आपको बताना चाहूँगा, न्यूज पावर का जन्म भी इसी बात के लिए हुआ कि चूंकि ये न्यूज पावर के फाउंडर्स भी ये महसूस किए कि पिछले 45 सालों में जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, कभी भी इस एरिया की बात टॉप पर
नहीं उठाती है। इवन कभी कभी फुटप्रिंट पर दिया भी जाता है तो बहुत बड़ी इमरजेंसी कोई घटना होती है, दुर्घटना होती है तो उसी बात को कवर किया जाता है, न कि इन बेरोजगार जो युवा जो आज सुबह से 4 बजे से उठ करके यहाँ पर संघर्ष कर रहा 3 बजे से, और 3 बजे से संघर्ष करने वाले न तो ये बात नेताओं को दिखाई देती है, न मेन स्ट्रीम मीडिया को दिखाई देती है, और न ही सोशल मीडिया के कुछ खास और भी जो मेन स्ट्रीम मीडिया की तरह काम करते हैं तो उनको इन बेरोजगारों की कहानी दिखाई देती है, न उनके परिवार के पीछे जो दर्द है उस दर्द की कहानी सुनाई देती है। जब किसी परिवार में छुपे हुए दर्द की कहानी एक युवा के जुबान से निकलती है तभी वो आवाज़ बनती है। आप ऐसे बोलेंगे, कुछ बोलेंगे नहीं तो आपकी आवाज़ वहाँ तक नहीं पहुँचेगी, और ये गूंगी बहरी सरकार आपके इशारों को नहीं समझ सकती। इसलिए आपको बोलना पड़ेगा और सिर्फ दूसरों से उम्मीद नहीं करना है। तो क्या आप भी कुछ बोलेंगे या बस ऐसे ही सुनते रहेंगे कहानी को? सर बस हम लोगों की भर्ती नवंबर में करवा दी जाए। अच्छा, तो क्या बोलेंगे सर, हम लोगों की यही उम्मीद है कि भर्ती नवंबर में हमारी हो जाए, क्योंकि रिलेशन भर्तियां हो रही हैं, केवल हम लोग की कोरोना है। रिलेशन वाले भर्ती जो स्पोर्ट वाले वो मास्क लगा जाएंगे, सैनिटाइजर लेके जाएंगे, लेकिन हम लोग के पास सैनिटाइजर है नहीं, मास्क है नहीं, हम लोग नहीं लगा जाएंगे। उन लोगों की भर्ती होगी, हमारी भर्ती होगी नहीं। अच्छा, उन लोगों की सीट है, उन लोगों की कोरोना नहीं है, बच्चे वहाँ भी जाएंगे 3000, 2000, 2500, यहाँ बच्चे एक दिन में 2500, 3000 जाएंगे। उन लोगों को कोरोना, हम लोगों को कोरोना नहीं है। ये सरकार केवल बहकावे में रख रही है हम लोगों को, भर्ती ना कराई। लेकिन आप ये बात समझ रहे हैं? ये समझ रहे हैं हम, ये समझ रहे हैं तो आप तो वोट देने की क्षमता रखते हैं ना? हाँ, मैं तो वोट से जवाब तो दे ही सकते हैं। हमारे हक में जो सरकार काम करेगी उसे बेशक वोट देंगे। ठीक है, ये तो यानी ये यदि ये आपके साथ नाइंसाफी सरकारें कर रही है और वो सोचते हैं कि नाइंसाफी करके भी हम वोट लेंगे, तो बिल्कुल आप ये बताना चाहते हैं कि सरकारें यदि गलतफहमी में है कि हम बहका के वोट ले लेंगे तो आज का युवा उस वोट को देने को तैयार नहीं है। इस बात सही सहमत है आप सभी? आप सिर्फ उसी को वोट देंगे जो आपके रोजगार की चिंता करेगा। 2022 इस बात का रिफ्लेक्शन होगा क्या? बोलिए 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 बोलिए। 22 में तो चेंज होगा। 2022 में किसको चुनना चाहेंगे? ये युवा शक्ति अखिलेश भैया। क्यों चुनना चाहते हैं अखिलेश भैया को? वो युवाओं और जनता के प्रति जागरूक है। इधर आ जाइए। क्योंकि अखिलेश सरकार युवाओं और जनता के प्रति जागरूक है और युवाओं की भर्तियां उसमें ज्यादा से ज्यादा होती है और हमारे गरीब किसानों को, गरीब परिवारों को अच्छे से अच्छा लाभ मिलता है। ये सरकार दिन पे दिन बढ़ती महंगाइयों से हमारा गरीब परिवार, हमारे गरीब किसान भूखे मर रहे हैं और ऐसे हालात बने रहे तो आए दिन में अकाल पड़ जाएगा और हमें दर दर भटकना पड़ेगा, भीख मांगनी पड़ जाएगी इस सरकार में, अगर ऐसी सरकार एक बार और आ गई तो। देखिए ये है युवाओं का जोश और युवाओं की आग। मेरे समझ से योगी जी को अभी भी वक्त है, अभी 4-6 महीने उनको अपनी परीक्षा में पास होने का समय है। अपनी उस गलतियों को जो कर चुके हैं 4.5 सालों में उसका प्रायश्चित कर सकते हैं और बता सकते हैं, युवाओं को भरोसा दिला सकते हैं कि नवंबर की भर्ती अवश्य कराएं। इन बच्चों की जो उम्मीद है, यदि ऐसा नहीं करते हैं तो यह युवा शक्ति उनको उखाड़ फेंकने की क्षमता भी रखती है और वह प्रतिवाद का प्रतिशोध भी लेना जानती है। इसलिए इस युवा शक्ति को भरमा करके, बेवकूफ़ बना के, बरगला करके राजनीति करने का पैटर्न राजनेताओं को, पार्टियों को और समाज को दोनों को बदलने की तैयारी करनी होगी। तभी समाज भी बदलेगा, देश भी बदलेगा, परिस्थितियाँ भी बदलेगी, रोजगार भी पैदा होगा, विकास भी आएगा। और विकास तभी आएगा जब एक सही नेता का चुनाव होगा। सही नेता का चुनाव कौन करता है, ये उसका नाम और उसका चेहरा आपके सामने है। ये वही चेहरा है जो भारत के भविष्य का निर्माण करेगा। यही वही चेहरा है जो आजमगढ़ के विकास की बुनियाद भरेगा। यह इसके हर फैसले आजमगढ़ के विकास की बुनियाद की कहानी लिखते हैं और अब लिखेंगे। अब वो सत्ता में थे और सत्ता में नहीं थे, इसकी सही परिभाषा ये अपने वोट की ताकत से सुनिश्चित करने की कोशिश अवश्य करेंगे। ये योगी जी, आदरणीय मोदी जी, आदरणीय अन्य कैबिनेट मिनिस्टर के लोग जो इन क्षेत्रों से बिलोंग करते हैं, राजनीति के धुरंधर कहलाते हैं, मगर इन युवाओं को भटकती हुई रात की कहानी जो 3 बजे रात में उठ करके सुबह 7 बजे तक तैयारी करते हैं और अगले हर दिन सुबह इंतजार होता है कि सरकार का कोई फैसला आएगा और उनमें उनको रोजगार की चिंगारी दिखाई देगी। मगर दुर्भाग्य ये है कि इन सारे युवाओं के चेहरे पर आप देख सकते हैं सिर्फ बेरोजगारी की मायूसी छाई हुई है और इनके अंदर एक आक्रोश भी पैदा हुआ कि यदि ऐसा चलता है तो युवा भटक सकता है। और जब युवा भटकता है तो आतंक आता है, क्रांति आती है, क्रांति के विभद्र रूप भी आते हैं। वो विभद्रता, वो अभद्रता, वो अव्यवहारिकता यदि समाज में पैदा होगी तो उसका जिम्मेदार कौन? ये बड़ी बड़ी सत्ताओं में हासिल करने वाले, सत्ता की शक्ति का अहंकार पैदा करने वाले, सत्ता की शक्ति पर बैठ कर के राज का भोग करने वाले लोग ये समझ लें कि ये युवा शक्ति
आपको उखाड़ फेंकने के लिए शक्ति भी रखती है, सामर्थ्य भी रखती है, क्रांति का आगाज भी करना जानती है। जय हिंद, जय भारत, जय श्रीमद् भागवत।